गेस्ट माननीय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन जनाब मसरतुल इस्लाम सर को मंच पे बुलाना चाहूंगी। सर वेलकम है आपका। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस डीजी मेले में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि प्रशांत ने बताया कि पूरे जेके यूटी में अब 1016 सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन मोड में चली गई हैं और पूरे मुल्क में अब जम्मू कश्मीर नंबर 1 हो चुका है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल सर्विसेज। इन 1016 में से 612 सर्विसेज जो हैं वो अब रामबन में भी अवेलेबल है, 612। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, मैं आपको ऑनरेबल एलजी सर की और वर्दी चीफ सेक्रेटरी सर की एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमें ये डायरेक्शन है कि डीजी मेलाज में या डिजिटल इनिशिएटिव्स में टेम्परेमेंट बनाने के लिए आपको 5 साल से ऊपर जो बच्चे हैं, जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 6 साल वाले बच्चे को भी दिमाग में डाल देना है कि एवरीथिंग इज डिजिटल। जब तक हमारे ये बच्चे जो है कॉलेजेस में जाएंगे और जो कॉलेज के बच्चे यूनिवर्सिटीज में चले जाएंगे, बाय दैट टाइम सब कुछ जो है ना बैठा हुआ होगा डिजिटल मोड के हवाले से। जो प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया होगा इसमें वो एक डिजिटल जो बिल्डिंग है वो बन चुकी होगी। मुझे नहीं याद है कि मैं कब लास्ट टाइम बैंक गया था पैसा निकालने के लिए, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल डिजिटली। ठीक है ना, ये सारा प्रोसेस एटीएम से शुरू हुआ और एटीएम से अब जाके अब ऑनलाइन बैंकिंग पे चले गए हैं हम। ठीक है ना, हम कितना ही पैसा डाल निकाल सकते हैं। आपकी जो एटीएम मशीन्स है वो भी कैश रिसाइकलर मशीन बन चुकी हैं। आप सिर्फ ना सिर्फ पैसा निकाल सकते हो, मशीन के थ्रू पैसा डाल भी सकते हो। बच्चों के हवाले से इनको बहुत तकलीफ होती थी। मुझे याद है जब हम भी छोटे थे तो कभी नाम की स्पेलिंग मिस्टेक होती थी, उसको करेक्ट करने की जरूरत होती थी। इसी तरह माइग्रेशन होती थी बच्चे की, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने का हवाला होता था। मार्क्स कार्ड निकालना, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का निकालना, वो अब बहुत आसान हो चुका है। ना सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज में ये चीज अवेलेबल है, जबकि हर बच्चा जो है अपना एक डिजी लॉकर बना सकता है। डिजिटल मोड पे जाके एक डिजी लॉकर बना सकता है जहां पर अपनी सारी सर्टिफिकेट्स को वो एक क्लाउड स्पेस में रख सकता है। जैसे जो लोग एप्पल का फोन यूज करते हैं तो वो आई क्लाउड पे जाते हैं। सैमसंग में भी आपको एक क्लाउड स्पेस मिलती है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वर्ल्ड वाइड वेब पे होते हैं जिसकी चाबी आपके पास होती है। अब आपको कोई कॉपी या घर में कोई फाइल रखने की जरूरत नहीं है। यू कैन अपलोड एनीथिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म। हमारा इनिशिएटिव डिजी मेला रखने का फ्रॉम 31 अगस्त से 6 सितंबर सिर्फ ये ही नहीं था कि हम आपको ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में बताएं, जबकि हम चाहते हैं कि आप हर चीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाएं। अब जैसे हमारे बच्चे हैं, ये मैक्सिमम दे यूज स्मार्टफोन्स, ये स्मार्टफोन्स भी इस्तेमाल करते हैं, टेक सेवी हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर उनको टेक्नोलॉजी जो एक्वेंटेंसेस होती हैं या फेमिलियरिटी होती है वो नहीं है। जैसे हमारे फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, उनकी सारी स्कीम्स ऑनलाइन है। सेंटर हो, उसके बाहर वो रेट लिस्ट डिस्प्ले हो कि फॉर एग्जांपल अगर इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई करना है, या किसी और एजुकेशन रिलेटेड सर्विस के लिए फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आप जो है वो सर्विस डिस्प्ले करें, आपसे ना पूछा जाए, बच्चा खुद देखे, आपको पैसे दे और अप्लाई करें। तो इन सीएससी सेंटर्स को हमारे पास मेरे ख्याल में 500-600 से ज्यादा सीएससी सेंटर्स होंगे जिनको विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर चलाते हैं वीएलईज, उनको पॉपुलराइज करने की जरूरत है। बहुत सारी हमारी जो औरतें हैं वो अभी भी डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो है वो इलिटरेट है। डिस्ट्रिक्ट रामबन की फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 38% है। पता नहीं जब से मैं आया हूँ शायद 2-4% बढ़ी होगी, लेकिन 40 से ज्यादा नहीं होगी। तो आज भी 10 में से 6 औरतें ऐसी हैं जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानती। एक तो उनको एजुकेशन के थ्रू हमें ऑन बोर्ड करना है, साथ ही साथ उनकी जो विमेन ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं जो ऑनलाइन वो अवेल कर सकती हैं सर्विसेज, उसके लिए भी उनका सीएससी के साथ लिंकेज बड़ा जरूरी है। मेरी तमाम बच्चों से ये गुजारिश है कि वो अपने आप को एक डिजिटल टेम्परमेंट फ्रेम में ले आए। आने वाले टाइम में हर चीज डिजिटली होगी। मैं कुछ यूरोप और अमेरिका की वीडियोस देख रहा था, उसमें आजकल जितनी भी टेस्टिंग होती है वो ऑनलाइन मोड में होती है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाता है। देयर आर सर्टेन एग्जाम्स जिसमें आप लिखना भी नहीं है, आपको यू डोंट हैव टू राइट,
आपका जो भी एग्जामिनेशन होता है वो एआई मोड में होता है। तो बहुत एडवांस हो चुके हैं हम इंटरनेशनली, ग्लोबली, और हम भी पीछे नहीं हैं। लेकिन वो टेम्परामेंट पैदा करने के लिए आपको डिजिटल मोड में आना बहुत जरूरी है। जी मेले होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह खास तौर से बच्चे यहाँ पर आए, बाकी लोग भी यहाँ पर आए और इन सर्विसेज को अवेल करें। जाते जाते मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अब अगले हफ्ते से मैं अपने ऑफिस में भी कोई भी कंप्लेंट, कोई भी एप्लीकेशन मार्क नहीं करूंगा इन ऑफलाइन मोड। जिससे भी कोई भी कंप्लेंट हमारे डिपार्टमेंट के बारे में होगी वो भी ऑनलाइन मोड में ही आएगी हमारे पास और ऑनलाइन मोड में ही डिस्पोजल होगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, पैन इंडिया गवर्नमेंट का हमारा टारगेट है पेपरलेस ऑफिस। वी हैव टू सेव पेपर। ये इसकी दो चीजें हैं, एक तो आपको कागज बचाना है क्योंकि कागज बनाने के लिए दरख्तों को काटा जाता है, और सेकंड हमारा टारगेट है दैट वी हैव टू गेट इनटू पेपरलेस मोड। हमें कागज इस्तेमाल नहीं करना है। तो एक मतलब अब फिर इतनी ज्यादा गर्मी में आपका यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सर्विसेज से स्टॉल्स में जाके फीडबैक लेके अपने आप को ज्यादा एक्वेंट करेंगे, फेमिलराइज करेंगे और नॉलेजेबल बनाएंगे। शुक्रिया जी बहुत बहुत।